नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं धार लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद सावित्री ठाकुर जी, जिन्होंने कांग्रेस के राधेश्याम मोबाइल को लगभग 2,15,000 वोटों से मात दी है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। भैया आपसे मिलकर हम भी धन्यवाद आपको बात करने के लिए। मैम, धार लोकसभा क्षेत्र से आपने 2,15,000 के वोटों 2,18,000 वोटों से आपने मात दी है राधेश्याम मोबाइल को। इस पर क्या कहना चाहती हैं? आपने एक्सपेक्टेशन किया था इतना? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार जीती है और हम तो कह सकते थे वो राधेश्याम मोबाइल, क्योंकि वो उमंग श्रृंगार के प्रतिपक्ष नेता के दोस्त हैं और पहले मेरे सामने उमंग श्रृंगार जी भी लड़ चुके हैं। तो मेरे को ऐसा कुछ ये नहीं था कि मेरे को ये ऐसा लगा। मेरी मेहनत के ऊपर मैं और मेरे कार्यकर्ताओं पर मेरे को पूरा विश्वास था। जो भारतीय जनता पार्टी जो बैकग्राउंड पे काम करती है नीचे लेवल पे, हम लगातार बूथ स्तर के कार्यकर्ता सब बूथों पे बहुत दिन से तैयारियां और लगातार करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो पहले से हमारी तैयारियां रहती है और हम कार्यकर्ता होकर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी महिला को टिकट दिया है जो 60-70 घर की बस्ती की रहने वाली, और कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है मेरा राजनीतिक। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का वो देखते हैं, कभी भी कोई परिवारवाद नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पहले से मैं लगातार एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, मंडी डायरेक्टर और सांसद 2014 में, अब वापस से दूसरी बार की सांसद हूँ। तो हमारी मेहनत रहती हो, लगातार हम पब्लिक के बीच में रहते हैं। माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, काम किया है मोदी जी ने, जो 70 साल में काम नहीं उन्होंने 10 साल में किया है। अगला सवाल मेरा यही था कि मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश में चुनाव लड़े गए। आपने जब जनसंपर्क किया अपनी धार लोकसभा क्षेत्र में, तो मोदी की गारंटी का कितना प्रभाव दिखा जनता में? देखो, हमारे यहाँ तो बहुत प्रभाव रहा है और लोगों में यही रहा कि मोदी जी जो हैं काम अच्छा कर रहे हैं पूरे देश में। और इस चुनाव को राष्ट्र हित का चुनाव देखते हुए हमारे यहाँ तो पूरा ऐसा कुछ भी, मैं दूसरी बार और तीसरी बार फेस कर रही थी, पर एक जगह भी ऐसा किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि अभी यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, वो नहीं, सब अच्छा ही होगा आगे भी। और सिर्फ सभी को यही रहा कि नहीं, हम मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी की गारंटी के अलावा आपने धार लोकसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस किया है कि वहाँ की क्षेत्रीय परेशानी? हमारे वहाँ पर रेल का है और मेरे कार्यकाल में भी मैंने उसमें बहुत, और अभी गति से काम चल रहा है। और जो पिछले साल में जो नहीं हुआ वैसे काम मैंने पिछली बार भी किए हैं। मेरे क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया, इंदौर का मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराया, मऊ गांव था उसको अंबेडकर नगर, उनका जन्म स्थली अंबेडकर नगर घोषित करा। से बहुत सारे काम है। औद्योगिक क्षेत्र खुलवाया जो युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिले। तो हमारे यहाँ काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब हम बात करें, जब लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वह 400 लोकसभा सीटें पार करेगी, लेकिन जैसे ही चुनावी परिणाम आए तो 400 पार का नारा तो सिमटता हुआ दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी का। और जिस राम नाम के मुद्दे पर पूरे देश में भाजपा ने चुनाव लड़ा, वो लोकसभा से ही भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसा क्यों हुआ मैडम? देखो, वो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ अलग। हमारे यहाँ मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लगातार 3 बार जीती है। तो हमको ये नहीं लगता वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं है, हम नहीं जानते। हम हमारे क्षेत्र में लगातार लगे रहे और हमने जीत अच्छे से हासिल की है। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी नहीं कि 2-4 हज़ार से कोई जीता, लाखों से जीते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते। हमारे यहाँ जो भी काम हुआ, हमारे संगठन ने काम किया है। हमने डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और लाली बहना, सभी ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया। कार्यकर्ताओं के मेहनत से ये सकारात्मक परिणाम आए। पूरे देश में अब एनडीए की सरकार बनने के लिए जा रही है और एक ट्रेंड भी चल रहा है मोदी 3.0। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, तो जो मोदी जी की गारंटी है वह जनता की कसौटी पर कितने समय में खरी उतरेगी? कितना समय चाहिए पड़ेगा मोदी की गारंटी भी इम्प्लीमेंट होने में? देखो, हमारे वादे पे हम खड़े हैं। माननीय मोदी जी ने कहा कि 3 करोड़ लोगों को अभी प्रधानमंत्री आवास देना है और कल भी ये बात उन्होंने बोली है।
तो जिस वादे पे हम खड़े हैं वो खड़े ही उतरेंगे। पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है, तो हम लोग कोई भी वादे से मुकर नहीं रहे और वही काम करेंगे, देश का विकास करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इस चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहती हैं कितना अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। आपकी धार लोकसभा क्षेत्र में इतना जन समर्थन आपको मिला कि 2,18,000 का मार्जिन आपने पाया, तो जनता को किस हिसाब से आप शुभकामनाएं देना चाहिए? देखो, जनता को हम माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, और मोदी जी ने आगे भी कहा कि इस देश को हम आगे बढ़ाने के लिए हम इसके विश्व में, और जो अर्थव्यवस्था जो आज 5वें नंबर के हम 3रे नंबर पे लाके छोड़ेंगे। तो माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे, और हमको पूरा विश्वास है और हमारी जनता को विश्वास है, तभी इतने वोट से हमने जीत हासिल की है और आगे हम काम करेंगे। बहुत धन्यवाद मैडम चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थी धार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित सांसद सावित्री ठाकुर जी, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम जी को लगभग 2018 मतों से परास्त किया है। अब देखते हैं कि मोदी जी का जो 3.0 का नारा चल रहा है, एनडीए की सरकार बनने के बाद जो मोदी की गारंटी पूरे देश में ट्रेंड हुई, अब वह गारंटी जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरेगी। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।